सियासत हर समय अपने रंग ढंग बदलती रहती है। शायरी की पैनी नज़र हमेशा सियासी गलियारों की ओर तनी हुई रहती है। कविता और शायरी का राजनीति से संबंध कभी बहुत अच्छा नहीं रहा। जो लोग राजनीति विज्ञान के छात्र हैं या छात्र रहे हैं, हमारे कवियों और शायरों की राजनीति की परिभाषा आज आपको गार्नर, गैटिल और सीले की परिभाषाएं भूलने के लिए मजबूर कर देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रंजीत हाजिर हूं एक बार फिर श्रृंखला एक शब्द की चौथी कड़ी लेकर। और जैसा आप समझ ही गए होंगे कि आज का शब्द है सियासत या राजनीति। दोस्तों, आप इस श्रृंखला को यूट्यूब के साथ स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट और अमेजोन म्यूजिक पर भी सुन सकते हैं। पॉडकास्ट की लिंक कमेंट बॉक्स में दी गई है। दोस्तों, राजनीति दो शब्दों का एक समूह है, राज प्लस नीत, अर्थात नीति विशेष द्वारा शासन करना। दोस्तों, मैं खुद राजनीति विज्ञान का छात्र रहा हूं, तो अपनी विषय की किताबों में मैंने राजनीति की कई परिभाषाएं पढ़ी हैं, लेकिन आज जो राजनीति की परिभाषाएं मैं और आप पढ़ने जा रहे हैं वह किताबों में नहीं मिलती, वह हकीकत है। आइए जानते हैं कि हमारे कवि और शायर राजनीति को कैसे परिभाषित करते हैं। हाँ, इस क्रम में मैं सबसे पहले साबिर दत्त साहब को पढ़ूंगा। साबिर दत्त साहब का एक शेर है। साबिर दत्त साहब कहते हैं कि यह कैसी सियासत है मेरे मुल्क पर हावी, या कैसी सियासत है मेरे मुल्क पर हावी, इंसान को इंसान से जुदा देख रहा हूँ, इंसान को इंसान से जुदा देख रहा हूँ। सदाम मालवी साहब हैं। सदाम मालवी साहब कहते हैं कि ये सियासत है कि लानत है सियासत पे सदा, ये सियासत है कि लानत है सियासत पे सदा, खुद ही मुजरिम बने कानून बनाने वाले, खुद ही मुजरिम बने कानून बनाने वाले। खुर्शीद अकबर साहब कहते हैं कि लहू से खेलते हैं फरिश्ते, लहू से खेलते हैं सब फरिश्ते, सियासत फातिया पर चल रही है, सियासत फातिया पर चल रही है। राकेश राही साहब कहते हैं कि दुश्मने अमन सियासत का सहारा लेकर, दुश्मने अमन सियासत का सहारा लेकर शहर में घूमते हैं आग लगाने के लिए, शहर में घूमते हैं आग लगाने के लिए। शकील जमाली साहब कहते हैं कि तबाह कर दिया अहबाब को सियासत ने, तबाह कर दिया अहबाब को सियासत ने, मगर मकान से झंडा नहीं उतरता है, मगर मकान से झंडा नहीं उतरता है। शकील वदायनी साहब लिखते हैं कि कांटों से गुजर जाता हूँ दामन को बचाकर, कांटों से गुजर जाता हूँ दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूँ, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूँ। हमारे एक और शायर लिखते हैं कि समझने ही नहीं देती है सियासत हमको सच्चाई, समझने ही नहीं देती है सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता कभी दर्पण नहीं मिलता, कभी चेहरा नहीं मिलता कभी दर्पण नहीं मिलता। नादिम नदीम साहब लिखते हैं कि इनसे उम्मीद ना रख, इनसे उम्मीद ना रख, ये है सियासत वाले, इनसे उम्मीद ना रख, ये है सियासत वाले, ये किसी से भी मोहब्बत नहीं करने वाले, ये किसी से भी मोहब्बत नहीं करने वाले। सागर खयामी साहब लिखते हैं कि कितने चेहरे लगे हैं चेहरों पर, कितने चेहरे लगे हैं चेहरों पर, क्या हकीकत है और क्या है सियासत है, क्या हकीकत है और क्या सियासत है। खालिद इरफान साहब कहते हैं कि जाने कब इसमें हमें आग लगानी पड़ जाए, जाने कब इसमें हमें आग लगानी पड़ जाए, हम सियासत के जनाजे को चिता कहते हैं, हम सियासत के जनाजे को चिता कहते हैं। रजनीश सचन साहब कहते हैं कि जिसको अब भी हो सियासत पे यकीन, जिसको अब भी हो सियासत पे यकीन, उसको ये मुल्क दिखाया जाए, उसको ये मुल्क दिखाया जाए। दोस्तों, हमारे शायरों को सुनकर आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि हमारे शायरों के अंदाज कितने तल्ख रहे हैं सियासत पर लिखते हुए। हम शुक्रिया अदा करते हैं उन सब कवियों और शायरों का जो ना केवल जनता की आवाज बने, साथ ही जिन्होंने हुकूमत को आईना दिखाकर शोषित और वंचित समाज को न्याय दिलाने की कोशिश की, साथ ही राजनीति को प्रतिध्वस्त नहीं होने दिया। फैज जौनपुरी साहब कहते हैं कि बस्ती में तुम खूब सियासत करते हो, बस्ती में तुम खूब सियासत करते हो, बस्ती की आवाज उठाओ तो जाने, बस्ती की आवाज उठाओ तो जाने। अशरफ मालव साहब कहते हैं कि हुकूमत से एजाज अगर चाहते हो, हुकूमत से एजाज अगर चाहते हो, अंधेरा है लेकिन लिखो रोशनी है, अंधेरा है लेकिन लिखो रोशनी है। कवि दुष्यंत साहब कहते हैं कि कहाँ तो ये तय था चिराग हर घर के लिए, कहाँ तो ये तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए।
नईम जजवी साहब लिखते हैं कि कच्चे मकान जिनके जले थे फसाद में, कच्चे मकान जिनके जले थे फसाद में, अफसोस उनका नाम बलवाइयों में था, अफसोस उनका नाम बलवाइयों में था। अदम गौंडवी साहब के चंद शेर सुनाऊंगा दोस्तों। जब भी इनकलाबी शायरी की बात की जाएगी या हुकूमत को आईना दिखाने की बात की जाएगी और अदम साहब का नाम ना आए तो ये मुनासिब नहीं है। अदम साहब उन सब शायरों में सबसे ऊपर होंगे। अदम गौंडवी साहब लिखते हैं कि जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन तो दो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। अदम गौंडवी साहब का एक और शेर है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। अदम साहब की एक और गजल के 3 शेर मैं पढ़ूंगा और वो पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि सियासत जो हमारे देश में माहौल बनाए है उसको आईना दिखाना बहुत जरूरी है। अदम साहब के शेर ऐसे हैं कि हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, हम में कोई हूड़ कोई शक कोई मंगोल है, हम में कोई हूड़ कोई शक कोई मंगोल है, दफन है जो बात उस बात को मत छेड़िए, गर गलतियां बावर की थीं, गर गलतियां बावर की थीं जुम्मन का घर फिर क्यों चले, गर गलतियां बावर की थीं जुम्मन का घर फिर क्यों चले, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। मुनव्वर राना साहब के 2 शेर पढ़कर खत्म करूंगा। मुनव्वर राना साहब कहते हैं कि मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है, मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है, सियासत दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है, सियासत दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है, तवायफ की तरह अपने गलत कामों के चेहरे पर हुकूमत मंदिर रो मस्जिद का पर्दा डाल देती है, हुकूमत मंदिरों मस्जिद का पर्दा डाल देती है। दोस्तों सियासत पे मैंने भी कई गजलें और कविताएं लिखी हैं। मेरा कविता संग्रह है एक टुकड़ा जिंदगी, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप उसको पढ़ें और बताएं कि वो कैसा है। आज का अंक यहीं तक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।